Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the acid radicals, but only those acid radicals which come in the category of group 2. Group 2 means those acid radicals which reacts only with the concentrated HCl or the concentrated H2SO4. In the previous lecture, we have already discussed about the preliminary test for the group 1 acid radicals, means those acid radicals which reacts with the dilute HCl and the dilute H2SO4. So let's proceed towards today's lecture about the preliminary test for the group 2 acid radicals. आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ कौन से एसिड रेडिकल लेंगे विच कैन रिएक्ट ओनली विद द कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन excluding those acid radical which already have been reacted with the dilute HCl और the dilute H2SO4, उन सभी को हम इस कैटेगरी से एक्सक्लूड करके चलेंगे क्योंकि उनको तो हम पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले एज्यूम किया कि ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे कि आपने कोई सोल्ट लिया, आपने कोई मिक्सचर लिया, सोल्ट और द मिक्सचर, टेक द सोल्ट और द मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब. Now add the small amount of the concentrated H2SO4. If something reaction occurs, something gas evolved, as you can see in the test tube. If something reaction occurs, means the group 2 acid radicals are present. If no reaction occur, the group 2 acid radicals are absent. अब ध्यान से देखें, देखो लेफ्ट साइड में टेस्ट ट्यूब में हम दोबारा से आप ऐड करके दिखाते हैं. You have some substance, salt, or you can also take the mixture in the test tube. If you add the concentrated H2SO4 and some reaction occur, then group 2 acid radical are present, otherwise group 2 acid radical are absent. अब हम सबसे पहले जो टेस्ट यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे वो टेस्ट कौन सा होगा. देखो दोबारा से हम ये वीडियो आपको दिखाएंगे. तो सबसे पहले तो हमने आपको सिर्फ ये बताया कि एसिड रेडिकल प्रेजेंस और अब्सेंस हम कैसे देखते हैं. तो मींस आपने सोल्ट लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 आप उसमें ऐड करेंगे, प्लस इफ देयर इज समथिंग रिक्वायरमेंट यू कैन देन स्लाइटली हीट इट और वार्म इट. If something gas is evolved, whether the gas is colorless or the colored gas, whether the gas is with odor or without odor, whatever may be the nature of the gas evolved, the group 2 acid radical are present. If there occurs no reaction, then the group 2 acid radical will be absent. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. उसके बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ग्रुप 2 एसिड रेडिकल्स की कैटेगरी में आखिर रेडिकल्स आते कौन से हैं. तो रेडिकल्स आर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दीज रेडिकल आर F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, NO3 means nitrate ion, C2O4 2 negative means oxalate ion. Means इनमें से कोई भी आपका एसिड रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है. अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी एसिड रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो नेक्स्ट हम लेते हैं कि मान लीजिए हमने सॉल्ट लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 उसके अंदर डाला और हमने स्लाइटली मान लीजिए वार्म भी कर दिया. वार्म करने के बाद अब हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसे, बड़े ध्यान से देखना, हम आपको बड़ा इंपॉर्टेंट अब टेस्ट बताने जा रहे हैं. एग्जैक्टली आपको ऐसे डायग्राम बनाना है. ये जो टेस्ट अभी हम आपको बताएंगे ये टेस्ट ऐसा होगा जो साइमल्टेनियसली दो रेडिकल्स के लिए होता है. वन इज द फ्लोराइड आयन F नेगेटिव आयन एंड अदर वन इज द सिलिका के लिए होता है, सिलिकेट आयन के लिए होता है SiO4 4 नेगेटिव आयन. सिलिका के लिए होता है SiO2 दे रखा हुआ. तो देखो इसमें आप करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द टेस्ट ट्यूब. देखो आपने टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको जो सोल्ट दिया या जो मिक्सचर है आप वो लें, प्लस इसके अंदर आपने क्या करना है, ध्यान देना जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसी चीज की कंफर्मेशन के लिए बता रहे हैं. फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ फ्लोराइड आयन के लिए. मान लीजिए जो आपके पास सॉल्ट है उसके अंदर फ्लोराइड आयन जरूर है. फॉर एग्जांपल हमने NaF दे रखा, आपको तो नहीं मालूम कि हमने NaF दिया है. एज्यूम कर लें कि NaF इज प्रोवाइडेड टू यू. जो NaF हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, अब आप इसमें क्या करें, आप इसके अंदर साथ के साथ डाल देना यहाँ पे सिलिका या कोई सोडियम सिलिकेट एंड सो ऑन, कोई भी आप डाल सकते हैं. प्लस अब आप इसमें डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4. फिर आप क्या करेंगे, आप एक गिलास रोड लेंगे,
ध्यान दे, मैंने क्या कहा, आप एक गिलास रोड लेंगे देखो इस टाइप से, और गिलास रोड लेके आप इस गिलास रोड को पहले ही देखो, आपके पास मान लीजिए कोई बीकर था, बीकर के अंदर आपने देखो यहाँ पे बेटा वाटर ले रखा था, इस बीकर के अंदर बोलो क्या था, वाटर। आपने इसी गिलास रोड को पहले बोलो किस में डिप किया, इन द कंटेनर हैविंग द वाटर, जिसके अंदर वाटर था आपने देखो ऐसे डिप किया। उसके बाद आपने क्या किया, जो ये गिलास रोड थी ये ली, और इसके ऊपर देखो एक वाटर ड्रॉपलेट है, देखो ऐसे यहाँ पे देयर इज ए वाटर ड्रॉपलेट। ध्यान दे, अगर बिल्कुल ही इसको वर्टिकल पोजीशन में कर देंगे तो ड्रॉपलेट नीचे गिर जाएगी। फिर आपने इसको स्लाइटली नीचे से वार्म किया। फिर कुछ देर के बाद आपने क्या देखा, अगर ये जो वाटर ड्रॉपलेट है इफ इट गेट फ्रीजेस, अगर ये फ्रीज हो जाए, जम जाए, देखो ये जम जाती है, तो व्हाट इट मींस कि आपके F नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट, फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट, फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है। रिवर्सली अगर हम आपको ये कहें, बड़े ध्यान देना, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए आपने सोल्ट लिया और इसमें आपने डायरेक्टली ही आपने इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, स्टार्ट में आप ऐसे ही करेंगे, और फिर आपने इसके माउथ के ऊपर आप गिलास रोड ले आए हैविंग द वाटर ड्रॉपलेट एट वन ऑफ द एंड, देखो इस एंड के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट थी। जैसे ही रिएक्शन चली, इसमें से फ्यूम्स बाहर निकले तो एकदम ये फ्रीज हो गई। अभी बताएंगे डिटेल बाद में जब कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो एकदम यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट गेट फ्रीजेस, वो फ्रीज हो गई, ऐसे लगा जैसे जम गई, जैसे आइस जम जाती है ऐसे लगेगा आपको। तो व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये है कि इस सॉल्ट के अंदर आपके दो चीजें हैं, ये सॉल्ट नहीं बल्कि मिक्सचर है, मतलब इसमें पहले ही हमने आपको दो सॉल्ट मिला के दे रखे हैं, मतलब इसमें फ्लोराइड आयन भी है और प्लस इसमें सिलिकेट आयन भी है या सिलिका है, बोथ आर कलेक्टिवली बीइंग प्रेजेंट। देखो आपने बाहर से ऐड नहीं किया, लेकिन आपकी वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे फ्रीज हो गई, इसका मतलब आपको जो मिक्सचर दे रखा था वो आपका सोल्ट नहीं है, वो मिक्सचर है, क्योंकि उसमें दो आयन्स है, एक F नेगेटिव आयन और एक दूसरा सिलिका है, सिलिकेट आयन है, SiO4 नेगेटिव आयन्स हैं। और ये दोनों जब इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं तो उसके बाद जब भी रिएक्शन चलती है तो उसके बाद गिलास रोड के ऊपर अगर वाटर ड्रॉपलेट होती है, इट गेट फ्रीजेस, वो फ्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें बेटा, जब भी आप टेस्ट करेंगे ना, तो आपको ये आपकी स्टेप नंबर 1 होनी चाहिए, दैट मस्ट बी फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप सॉल्ट में डायरेक्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। फिर आप देखेंगे कि क्या वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज होगी। मान लीजिए ये फ्रीज नहीं हुई, इसका मतलब ये दोनों आयन इकट्ठे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है एक आयन जरूर प्रेजेंट हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, दैट इज द स्टेप नंबर 2। देखो फिर सेकंड स्टेप की तरफ हम चलते हैं। सेकंड स्टेप के लिए कैसे, कि मान लीजिए हम ये देख लें कि हमारे पास जो सोल्ट है उसमें F नेगेटिव आयन दे रखा हो सकता है F नेगेटिव हो, तो आपने क्या किया, आपने बाहर से सिलिका डाल दिया, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, फिर आपने वार्म किया। तो जैसे ही आपने वार्म किया, तो वार्म करने के बाद आपने क्या देखा, यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट थी, देखो ये वाटर ड्रॉप है बेटा, यहाँ पे ये वाटर ड्रॉप है, हम आपको फिर बता दें, ये फ्रीज हो गई। अगर ये वाटर ड्रॉप फ्रीज हो गई तो व्हाट इट मींस, फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट, फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट। अगर ऐसा हो जाए कि आपने सॉल्ट लिया, सिलिका डाला, ध्यान से देखना, स्टेप नंबर 3 दिखा रहे हैं अब हम आपको, स्टेप नंबर 3। मान लीजिए आपका जो सॉल्ट था उसके अंदर सिलिका दे दिया हमने, सिलिका इज गिवन टू यू, और फिर आपने इसमें दोबारा से बेटा सिलिका डाल दिया, ध्यान देना, प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने डाल दिया, नीचे से आपने हीट कर दिया, फिर आपने उसी टाइप से गिलास रोड ली, गिलास रोड के एक एंड के ऊपर बोलो क्या थी बेटा, वाटर ड्रॉपलेट। अब ये फ्रीज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपका सोल्ट भी सिलिका था, आपने सिलिका ही डाल दिया, लेकिन ये फ्रीज तो तब होती जब दो कंपाउंडों में किस में रिएक्शन चलेगी, फ्लोराइड आयन और सिलिकेट आयन दोनों कलेक्टिवली इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, तब ये रिएक्शन चलती है, तब वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज होती है। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट जब हमने देखा कि सिलिका डाल के देखा, तो अगली स्टेप पे हम क्या करेंगे, दोबारा से फोर्थ स्टेप अब हम लेंगे। देखो बेटा ये थर्ड के बाद थर्ड स्टेप होगी ना, इसके बाद हम कौन सी स्टेप लेंगे, इसके बाद नाउ द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप हमने क्या किया, सोल्ट में मान लीजिए सिलिका है, क्योंकि कंफर्म तो हमें करना होता है ना, तो अब हम सिलिका को हटाएंगे यहाँ से,
और अब की बार बाहर से बोलो क्या डाल देंगे, NaF। अब जो वाटर ड्रॉपलेट थी यहाँ पे वो फ्रीज हो गई, क्योंकि बाहर से हमने क्या डाला, NaF। हमारे सॉल्ट के अंदर क्या था, सिलिका था, लेकिन हमें तो नहीं पता था ना सिलिका है, अब फ्रीज हो गई। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो हमारे पास सिलिकेट आयन इज प्रेजेंट। तो मीन्स ये जो दो आयन होते हैं, फ्लोराइड आयन और सिलिकेट आयन, इन दोनों का एक दूसरे की प्रेजेंस के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहली स्टेप जब आप करें तो सोल्ट में आप सिंपली कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के नीचे से आप वार्म करते रहें। देखो इस स्टेप से वार्म करें, जैसे फ्यूम्स निकलेंगे आप उनको किसके कांटेक्ट में लाएंगे, एक गिलास रोड having the water droplet at one of the end which is present at the mouth of the test tube, that water drop get fridge, वो फ्रिज हो जाएगी, जो एक कंफर्मेशन देगी कि दोनों के दोनों आयन प्रेजेंट है, फ्लोराइड और सिलिकेट आयन। अगर आपके पास फ्लोराइड आयन हमने दे रखा है और आप सिलिका बाहर से डाल दें फिर फ्रीज हो जाए, तो प्रेजेंस किसका पता चला, फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट। अगर आपको सिलिका हमने दे रखा है और फिर बाहर से NaF डालते हैं फिर फ्रीज हो जाए, तो क्या पता चलता है, सिलिकेट आयन इज प्रेजेंट। दोनों आयनों का कैसे पता चलता, आपने सिंपली सॉल्ट लिया, उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, कुछ नहीं डाला सॉल्ट में, और फिर गिलास रोड हैविंग द वाटर ड्रॉपलेट एट वन ऑफ द एंड, और फिर वो वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज हो गई। इट मींस दोनों आयन इकट्ठे प्रेजेंट हैं आपके मिक्सचर के अंदर। तो ये सारे के सारे टेस्ट अपने अपनी कॉपी में बेटा सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा कि किस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि वेदर द फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट alone or the silicate ion is present alone, or both fluoride and the silicate ion are present at the same time in the same mixture। तो इस टाइप से हम पता लगा लेते हैं। प्लस अब दूसरी चीज जो हम बताने वाले हैं, ये तो था बेटा डायरेक्ट जो हमें टेस्ट याद रखने ही चाहिए, ये दोनों की प्रेजेंस के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी बार एग्जाम में इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, और इस चीज को बेटा आप ध्यान भी रखेंगे। लेकिन जो आपके अकेला अगर फ्लोराइड आयन है, तो देखो हम क्या भी करते हैं, मान लीजिए हम सिलिका नहीं डाला तो, और हम कैसे डिटेक्ट करते हैं फ्लोराइड आयन को, देखो अब थोड़ा उसके बारे में भी आपको बता दें। ये हमने बताया कलेक्टिव फ्लोराइड और सिलिका के बारे में। आपने सॉल्ट लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, हीट किया, कलरलेस पंजेंट स्मेल आई बाहर, HF थी वो गैस, और आपने देखा, आपने बेटा क्या देखा कि जो आपकी टेस्ट ट्यूब थी, ध्यान से देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूं, आपकी जो टेस्ट ट्यूब थी साथ के साथ ये जो आप वैसे देखेंगे ना बेटा अपनी टेस्ट ट्यूब को अंदर से, तो आपको बिल्कुल प्लेन दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर सॉल्ट लिया, सॉल्ट के अंदर आपने क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया आपने, और थोड़ा सा आपने हीट कर दिया, तो आपने क्या देखा इसके बाद की जो जो आपका मिक्सचर था ना, ये यहाँ पे जो लिक्विड आपने डाला देखो सॉल्ट में H2SO4, ये ऑयली हो गया। बोलो पहली बात तो कैसा हो गया, बोलो इट बिकम्स ऑयली, बोलो कैसा हो गया, ऑयली हो गया, ठीक हो गया। प्लस साथ के साथ आप ये देखेंगे जो इनर वॉल है ना, देखो ये जो इनर वॉल है, देखो जैसे मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि रफ हो चुकी है, द इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम रफ। जो इनर वॉल है आपकी टेस्ट ट्यूब की, द इनर वॉल, द इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, बोलो क्या हो गई है, दैट कोरोड, ये रफ हो चुकी है। रफ का मतलब वो प्लेन सरफेस नहीं रहा, क्योंकि जो HF है, HF रिएक्ट विद द गिलास, जो HF है ये गिलास के साथ रिएक्ट कर जाता है। ये काफी बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ये बताएं क्या HF को हम गिलास में स्टोर करके रख सकते हैं, तो आप आंसर हमेशा क्या लिखते हैं, नो, वी नेवर स्टोर HF इन द गिलास कंटेनर, बिकॉज HF रिएक्ट विद द गिलास, HF रिएक्ट कर जाता है गिलास के साथ। जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया भी कि इनर वॉल कोरोड हो गई है, वो रफ हो चुकी है, और जो मिक्सचर था वो कैसा हो गया, ऑयली हो गया, जो हमें ये बताता है कि फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट। बोलो कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट। तो ये फ्लोराइड आयन की प्रेजेंस के बारे में हमने आपको बेटा यहाँ पे बता दिया है। तो रिएक्शन कैसे चली, CaF2 मान लीजिए हमने दे दिया, अपने H2SO4 उसमें डाल दिया, CaSO4 बन जाएगा, प्लस क्या बना, HF, और ये HF अब गिलास के साथ, टेस्ट ट्यूब गिलास की बनी हुई होती है, बोरोसिलिकेट्स की अक्सर हम लेते हैं, तो फिर ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, कोरोड कर देगी उसको, बट इट मींस द फ्लोराइड आयन में बी प्रेजेंट, फ्लोराइड आयन में बी प्रेजेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं क्लोराइड आयन के बारे में। देखो हमने ले रखा है ना क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन के बारे में पहले हम आपको प्रैक्टिकली शो करते हैं यहाँ पे कि किस टाइप से क्लोराइड आयन का पता चलता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड add the small amount of
द गिवन सॉल्ट और द मिक्सचर इन इट। और हम ये पहले एज्यूम करके चलते हैं क्योंकि हम आपको अलग अलग बता रहे हैं ना, कभी फ्लोराइड आयन के बारे में बताया, अब हम बताएंगे आपको क्लोराइड आयन के बारे में। देखो ये हमने टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर हमने ये सॉल्ट डाल दिया, और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मान लीजिए इसमें क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट, फिर आपने क्या डाला, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने डाला। डालते ही साथ आप एक गिलास रोड लेंगे, उसको देखो जिसमें हमने अभी डिप किया, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। नाउ ब्रिंग दैट गिलास रोड हैविंग द अमोनियम क्लोराइड, और क्या होंगे, डेंस व्हाइट फ्यूम्स विल बी फॉर्म्ड। आपकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की दूसरी बोतल थी, बोलो दूसरी बोतल किसकी थी, बताओ शाबाश जल्दी से, बोतल थी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। अब देखो मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। यहाँ पे पहले हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया, देखो टेस्ट ट्यूब को ध्यान देना, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला है, बोलो यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया यहाँ पे सॉल्ट, प्लस इसमें हमने क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसमें से पंजेंट स्मेल निकली, HCl गैस निकली आपकी, पंजेंट स्मेल, दैट इज द HCl गैस विल बी इवॉल्व्ड। लेकिन हमने साथ में हमारे पास एक बोतल थी, देखो ऐसे, उस बोतल के अंदर क्या थी, अमोनिया और द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या तो अमोनिया हो उसमें, अगर डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, बिकॉज द डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ द अमोनिया इज, बोलो कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपने गिलास रोड को लिया और आपने गिलास रोड को इसमें डिप कर दिया, देखो ऐसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, फिर गिलास रोड के ऊपर बोलो कौन लगा हुआ था, पता है शाबाश, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बोलो गिलास रोड के ऊपर पहले कौन लगा हुआ था, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है थ्रू आउट इस पे। When these HCl vapors coming in contact with the ammonium hydroxide, there occurs some reaction, means NH4OH plus HCl, it will give NH4Cl, NH4Cl plus water। तो NH4Cl जो आपका बना यहाँ पे, तो उसकी वजह से डेंस व्हाइट फ्यूम्स बन जाएंगे। द डेंस व्हाइट फ्यूम्स आर फॉर्म्ड, डेंस व्हाइट फ्यूम्स will be formed around the glass rod, around the glass rod due to the formation of the ammonium chloride। जो dense white fumes है ये किसकी वजह से है, due to the formation of the ammonium chloride। तो dense white fumes का बनना ये एक्सप्लेन करता है कि आपका जो सोल्ट था उस सोल्ट के अंदर क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट, क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट। आप एक चीज जरूर ध्यान रखें, जो भी हम ये टेस्ट कर रहे हैं ये आयंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, कोवलेंट कंपाउंड के बारे में ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होते। हमारे पास आयनिक सब्सटेंस होना चाहिए, हमारे पास सोल्ट होना चाहिए, हमारे पास मिक्सचर ऑफ सोल्ट होना चाहिए। तो मीन्स ये सारा सब कुछ हमने डायग्राम जो बना के दिखाया, आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, और दैट इज द टेस्ट फॉर द क्लोराइड आयन। ये किसके लिए टेस्ट था बेटा, क्लोराइड आयन के लिए ये सारा सब कुछ टेस्ट था, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आप बनाएंगे। और इस टाइप से आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डेंस व्हाइट फ्यूम्स किसकी वजह से बने, अमोनियम क्लोराइड की वजह से बने। आपने गिलास रोड को इनिशियली किस में डिप किया, अमोनिया या डाइल्यूट अमोनियम इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपने डिप किया था। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब जो ये किया, देखो इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार मैं दोबारा से आपके सामने देखो करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे। हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर ही आमतौर पे हम टेस्ट ट्यूब को पिक करते हैं। आपने देखा, देखो हमने पहले ही देखो टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर टेस्ट ट्यूब को लगा के यहाँ पे रख रखा है। Now we will take the test tube, add the small amount of the given salt in it. Now add the small amount of concentrated H2SO4 with the help of the dropper, or directly add the small amount of the concentrated H2SO4. Now dip the glass rod in it, in the ammonium hydroxide. When you place that glass rod having the ammonium hydroxide on it, the dense white fumes are formed। देखो dense white fumes आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये dense white fumes का बनना
इस चीज को प्रूव करता है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई नीचे से, HCl, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आने से अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो अब हम देखो सारा दोबारा से बताते हैं। कलरलेस गैस इवोल्व हुई, जो पंजेंट स्मेल की गैस है, जो व्हाइट फ्यूम्स बने, लेकिन वो व्हाइट फ्यूम्स कलरलेस गैस है, लेकिन कैसी है, व्हाइट फ्यूम्स आते हैं, but these white fumes become dense white fumes on coming in contact with the ammonium hydroxide. Now the reaction which occurs here means, for example, the salt has the NaCl or the another ionic chloride compound. When you add the H2SO4, concentrated H2SO4 in it, then the following reaction will occur, means result in the formation of the NaHSO4 along with the liberation of the HCl gas. When that HCl gas come in contact with the ammonium hydroxide or the ammonia, it result in the formation of the ammonium chloride, which gives the dense white fumes. The formation of these dense white fumes tells about the presence of the chloride ion, means chloride ion is present in the given salt or in the given mixture. So that is the test for the chloride ion. अब आपको बेटा सभी को समझ में आ गया होगा क्लोराइड आयन के बारे में। इसके और भी टेस्ट हैं, लेकिन अभी हम बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी टेस्ट। बाद में हम आपको कंफर्मेटरी टेस्ट भी बताएंगे हर एक रेडिकल का। तो फिलहाल हम इनिशियल जो डिटेक्शन होती है ना, शुरू में हमने पता चल जाए, इंडिकेशन मिल जाए कि दैट आयन इज प्रेजेंट, अभी उन सारे टेस्टों को कहते हैं दैट आर दी प्रिलिमिनरी टेस्ट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रोमाइड आयन के बारे में। पूरा ध्यान दें, देखो पोटेशियम ब्रोमाइड ने कंटेनर आपको दिखाया, क्योंकि इंडिविजुअल टेस्ट आपको बता रहे हैं किस आयन का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो उसी टाइप से pick the test tube in the test tube holder with the help of the test tube holder. Now take the small amount of the given salt. मान लीजिए अननोन होता, लेकिन हमने आपको बता दिया, देखो इसके अंदर ब्रोमाइड आयन है। Now add the small amount of the concentrated H2SO4 in it. तो जैसे ही आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, देखो आपने देखा येलोइश ब्राउनिश गैस इज इवॉल्व। देखो येलोइश ब्राउनिश गैस इवॉल्व होती है। येलोइश ब्राउनिश गैस का इवॉल्व होना ये बताता है कि ब्रोमाइड आयन इज प्रेजेंट। बोलो कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? ब्रोमाइड आयन इज प्रेजेंट। ब्रोमाइड आयन यहाँ पे प्रेजेंट है। मींस आपने सॉल्ट लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, जरूरत पड़े तो थोड़ा हीट भी कर देंगे। प्लस साथ ही साथ हम क्या भी कर सकते हैं यहाँ पे कि जो येलोइश ब्राउन गैस आपकी इवॉल्व होती है, और अगर हम स्टार्च पेपर ले ले, मींस आप डायग्राम देखेंगे ध्यान से, वो हमने रिकॉर्डिंग में नहीं शो कर रखा था यहाँ पे, कि आप क्या करेंगे, बोलो सॉल्ट लिया आपने, प्लस इसमें क्या डालेंगे आप? कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही डाले, कैसी गैस इवॉल्व हुई? डार्क येलोइश ब्राउन गैस इज इवॉल्व्ड, which on coming in contact with the starch paper, देखो हमने स्टार्च पेपर लिया, हमने देखो बेटा पहले ही आपको बताया था ना, स्टार्च पेपर कोई अलग से बना बनाया नहीं होता। आप क्या करते हैं कि एक मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर आपके पास पहले से स्टार्च सॉल्यूशन रखा है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका फिल्टर पेपर है, आप उस फिल्टर पेपर को इस स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर पहले डिप कर देते हैं। You will dip that filter paper in that starch solution. Now take that filter paper and bring it at the mouth of the test tube. जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर ले जाएं। तो जैसे ही आपने सॉल्ट में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, जरूरत पड़े तो स्लाइट हीट कर सकते हैं। फ्यूम्स लगातार जब आएंगे, जो ये डार्क येलोइश ब्राउन गैस जो आएगी, व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद दैट मॉइस्ट स्टार्च पेपर, द स्टार्च पेपर बिकम्स येलो। स्टार्च पेपर बेटा कैसा हो जाएगा? इट बिकम्स येलो। अगर ये येलो हो जाए तो ये किस चीज के बारे में इंडिकेशन देता है? ये इंडिकेशन देता है कि ब्रोमाइड आयन इज प्रेजेंट। ब्रोमाइड आयन इज प्रेजेंट। क्लियर हो गया बेटा? अब रिएक्शन देखो कैसे चली। फॉर एग्जांपल कंपाउंड में भी KBr में भी NBr, क्या पता एग्जामिनर आपको कौन सा कंपाउंड देता है, आपने उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया। बोलो कौन सा ऐड करना है? कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या होगा? NaHSO4 प्लस HBr। तो HBr के जो फ्यूम्स जब कॉन्टेक्ट में आते हैं, बोलो किसके? स्टार्च पेपर के। तो HBr प्लस बोलो क्या? H2SO4 के साथ फर्दर रिएक्शन होगी, बोलो कौन सी गैस निकलेगी? Br2 गैस निकलेगी। तो ये जो Br2 गैस जब स्टार्च पेपर के कांटेक्ट में आएगी,
तो क्या होगा, द स्टार्च पेपर बिकम्स येलो, द स्टार्च पेपर बिकम्स येलो, ये येलो हो जाएगा। ये चीज बेटा आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहां तक? सो दैट इज द सेकंड, दैट इज द थर्ड टेस्ट। सबसे पहले हमने देखा था फ्लोराइड आयन के बारे में, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा ना, हमने फ्लोराइड के साथ आपको सिलिकेट की प्रेजेंस के बारे में भी बता दिया था कि किस टाइप से आप सिलिकेट आयन की प्रेजेंस का भी पता लगा सकते हैं। फिर हमने देखा क्लोराइड आयन के बारे में। आपने गिलास रोड बोलो किस में डिप की थी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, जिससे डेंस व्हाइट फ्यूम्स बन गए थे। अब की बार आपने कौन सा पेपर यूज किया था ब्रोमाइड आयन के लिए? अपने स्टार्च पेपर कहां पे रखा? ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। स्टार्च पेपर कैसा हो गया? येलो हो गया। तो बोलो कौन सा आयन प्रेजेंट? Br नेगेटिव आयन में भी प्रेजेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अब आयोडाइड आयन के बारे में। आप ध्यान से देखेंगे, आपने उसी टाइप से सोल्ट या देखो मिक्सचर हमने लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 आप इसमें डालेंगे, डालते ही साथ आप देखें वायलेट कलर के फ्यूम्स दिखाई दिए। आपने देखा ना, देखो वायलेट फ्यूम्स निकल रहे हैं, अंदर से सब कुछ वायलेट हो गया है, कंप्लीट वायलेट हो गया। आप इसमें स्टार्च सॉल्यूशन भी आपने इसी के अंदर डाल दिया, या आप स्टार्च पेपर भी ले सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, इधर यू एड द स्टार्च सॉल्यूशन इन इट, स्टार्च सॉल्यूशन डाला, देखो अंदर से कैसा हो गया, वायलेट। ध्यान दें, देखो सॉल्यूशन पूरा वायलेट हो गया। देखो स्टार्च सॉल्यूशन हमने ले रखा था, देखो आपको दिखाया ना लिखा हुआ स्टार्च सॉल्यूशन हमने बना लिया था। ये सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल जो हमने यूज किया, ये पोटेशियम आयोडाइड हमने लिया। तो मीन्स शुरू में हमने कोई कंपाउंड लिया जिसमें आयोडाइड आयन थे, उसके बाद उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने डाला, आपके वायलेट फ्यूम्स बाहर निकले, फिर आपने उसमें स्टार्च सॉल्यूशन डाल दिया, सॉल्यूशन ही वायलेट कलर का हो गया। Means salt plus concentrated H2SO4, now slightly heat it if there is something requirement, dark violet gas will be evolved which turns the starch paper blue, or you if you directly add the starch solution in the same test tube, the solution becomes blue. Means what type of reaction takes place? NaI आप ले लें या Ki आप ले लें, if you add the H2SO4, concentrated H2SO4 in the NaI or the Ki, which will result in the formation of the NaHSO4 and the Hi. The Hi on further reaction with concentrated H2SO4 will evolve the I2. I2 means आयोडीन के वेपर्स। आयोडीन के जो वेपर्स निकलेंगे वो कैसे कलर के होते हैं? आपने आयोडीन भी रखी हुई देखी है, वायलेट कलर के उसके वेपर्स होंगे। कैसे वेपर्स होंगे? वायलेट कलर के वेपर्स होंगे। और जब स्टार्च सॉल्यूशन के कांटेक्ट में ये आयोडीन आएगी, द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू इन कलर। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। आयोडीन स्टार्च जो कि कलरलेस, या आप समझे व्हाइट कलर का जो सॉल्यूशन था, कलरलेस सॉल्यूशन था, उसको कैसा कर देता है? ब्लू कलर का बना देता है, उसको कॉम्प्लेक्स बना लेता है। द स्टार्च on coming in contact with the iodine for result in the formation of the complex, एक complex बनता है बेटा, आपने पढ़ा भी था, आपने पढ़ रखा है। कब पढ़ा था? आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये पूरी डिटेल हमने पढ़ाई थी, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे, पढ़ाए थे ना डिफरेंट टाइप के आपके टॉपिक, तो उसके अंदर आप फुल डिटेल दोबारा जाके देख सकते हैं। तो आयोडाइड आयन में भी प्रेजेंट। तो आपने क्या किया? अपनी टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, एकदम वायलेट वेपर बिल्कुल अलग से दिखेंगे बेटा, वायलेट वेपर्स आ जाएं तो एकदम आपकी इंडिकेशन हो जाएगी कि आयोडाइड आयन इज प्रेजेंट। लेकिन फर्दर आपने उसमें स्टार्च सॉल्यूशन डाला, या स्टार्च पेपर आप उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर रख ले, जैसे ब्रोमाइड आयन में मैंने बताया था। स्टार्च पेपर कैसा हो जाएगा? इट बिकम्स ब्लू इन कलर। बोलो कैसा हो जाएगा? बिकम्स ब्लू इन कलर। अगर ब्लू कलर का हो जाए स्टार्च पेपर, तो उसका मतलब आपके आई नेगेटिव आयन में भी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि कंफर्मेटरी टेस्ट अभी हमने किए नहीं है, तो इसलिए मे बी प्रेजेंट हम लिख देते हैं, बिकॉज दीज आर दी प्रीलिमिनरी टेस्ट, ऑल आर दी प्रीलिमिनरी टेस्ट। डायग्राम बेटा वैसा ही बना देना, वैसे ही फिल्टर पेपर के ऊपर आप रख के दिखा देंगे। देखो एक बार मैं फिर से देखो बना ही देता हूँ। आप ऐसे टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि एग्जाम में तो बेटा डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, सॉल्ट प्लस क्या लिखेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4। रिएक्शन हुई तो इसके अंदर से फ्यूम्स निकले, किस चीज के? HI बना, फिर I2 आयोडीन के फ्यूम्स निकलेंगे। आपने इसके माउथ के ऊपर बोलो क्या रख देंगे? यहाँ पे स्टार्च पेपर, ये स्टार्च पेपर कहते हैं इसे। कैसे बना? स्टार्च सॉल्यूशन में आपने डिप कर दिया फिल्टर पेपर को, नाउ द स्टार्च पेपर बिकम्स ब्लू। अब ये स्टार्च पेपर बेटा कैसा हो जाएगा? इट बिकम्स ब्लू, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, स्टार्च पेपर ब्लू इन कलर का हो जाएगा।
Starch paper becomes blue. Becomes blue. क्लियर हो गया बेटा? तो इस टाइप से आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं अपना अगला टेस्ट नाइट्रेट के बारे में। देखो जैसे ही आपने, देखो दोबारा से दिखाते हैं बेटा, एक सेकेंड रुकना। अब देखिए, टेक द मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब, एड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4 इन इट। आपने देखा कैसे रेडिश ब्राउन कलर की गैस बाहर निकल गई। FeSO4 आपने इसमें डाला, सॉल्यूशन बिकम्स ब्लैक। सॉल्यूशन बेटा कैसा हो गया? ब्लैक। कार्बन पेपर भी आप इसमें डाल सकते हैं, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन भी आप इसमें डाल सकते हैं। द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लैक, which tells about the, which gives the indication about the presence of the nitrate ion, NO3 negative ion। मींस बेटा आपने क्या किया? आपने सोल्ट लिया या जो गिवन मिक्सचर था वो लिया, उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, डालते ही रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकली, आपकी लाइट ब्राउन फ्यूम्स निकले, विच बिकम इंटेंसिफाई, वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं। कब? आफ्टर एडिशन ऑफ द पेपर पैलेट। या तो देखो आपके पास जो फिल्टर पेपर होता है ना, पेपर का जो पीस होता है छोटा, आप उसको ऐसे प्रेस करें और टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दे वहीं पे। या लैब के अंदर हमारे पास रखी होती कॉपर चिप्स, छोटे छोटे कॉपर के टुकड़े होते हैं, वो आप डाल दें, आप उसमें डाल दें। डालते ही क्या होगा, जो ये लाइट ब्राउन फ्यूम्स थे इंटेंसिफाई हो जाएंगे। इंटेंसिफाई का मतलब जो ये लाइट ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे थे ये बिकम डार्क हो जाएंगे। बोलो कैसे हो जाएंगे? डार्क। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास जो एसिडिफाइड FeSO4 सॉल्यूशन है वो ब्लैक हो जाएगा। अगर जैसे आपने FeSO4 सॉल्यूशन डाला उसी टेस्ट ट्यूब में, सॉल्यूशन आपने देखा बिल्कुल ब्लैक हो गया। या आप FeSO4 का फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं, जैसे हम कहते थे स्टार्च पेपर, ऐसे फेरस सल्फेट पेपर आप ले सकते हैं। तो मीन्स ओवरऑल बेटा आपने क्या किया, ध्यान से देखना। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, डायग्राम देखो आप ऐसे बनाएंगे कुछ। आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया? सॉल्ट या मिक्सचर, प्लस में आपने इसमें क्या डाला? कंसंट्रेटेड H2SO4। डालते ही साथ इसमें से क्या निकले? इसके अंदर से निकले आपके लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स, राइट ब्राउन कलर की गैस इवोल्व हुई। आपने जबकि जब इसमें बाहर से देखो, आपके पास पेपर का देखो ऐसे पीस था, ये पेपर का टुकड़ा है आपके पास, पेपर का छोटा सा पीस आपने लिया और वो आपने इसमें डाल दिया। जबकि जब, या आपने क्या डाला इसमें? कॉपर का पीस डाल दिया, छोटा सा पीस लिया आपने, वो इसके अंदर डाल दिया। आपने ये देखा कि जो लाइट कलर के जो फ्यूम्स थे ये कैसे हो गए? दे बिकम्स द डार्क ब्राउन फ्यूम्स। डार्क ब्राउन फ्यूम्स, वो डार्क ब्राउन फ्यूम्स हो गए एकदम ये डालते ही साथ। या तो पेपर का पीस डालें या कॉपर टर्निंग डालें। टर्निंग का मतलब पतली पतली वायर्स भी आती है लैब के अंदर, अब वो डाल दें। दीज लाइट ब्राउन फ्यूम्स नाउ बिकम्स द डार्क ब्राउन फ्यूम्स। आप ऐसा कर देंगे। प्लस साथ के साथ देखो दूसरी साइड में हम बताते हैं आपने क्या किया। ये तो एक काम आपने कर दिया, साथ के साथ आप दूसरा जो डायग्राम बनाएंगे वो कुछ आप ऐसे बनाएंगे कि जो ये आपके फ्यूम्स निकले थे, मींस आपने क्या लिया था? बोलो सॉल्ट, प्लस में आपने क्या डाला था? कंसंट्रेटेड H2SO4। आपने एक फिल्टर पेपर रखा इसके माउथ के ऊपर, देखो ऐसे माउथ के ऊपर फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर कौन सा? एसिडिफाइड FeSO4 पेपर। जो पेपर है नाउ इट बिकम्स ब्लैक। बोलो कैसा हो जाएगा ये पेपर? बोलो कैसा हो जाएगा? इट नाउ बिकम्स ब्लैक, ये ब्लैक हो जाएगा। या आप क्या कर सकते थे? डायरेक्ट ही आप FeSO4 सॉल्यूशन इसमें डाल सकते थे। फिल्टर पेपर आप ऊपर ना रखें, अगर आप FeSO4 का पेपर या तो माउथ के ऊपर रखें, पेपर ब्लैक हो जाएगा, या आप FeSO4 सॉल्यूशन डायरेक्ट इसमें डाल दें, तो ये जो आपका सॉल्यूशन है, देखो ये सॉल्यूशन जब आपने FeSO4 डाला, डालते ही साथ नाउ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लैक। बोलो कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन ब्लैक हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? मींस कैसे रिएक्शन चली? आपने कंपाउंड लिया जैसे NaNO3, उसमें आपने क्या डाला? कंसंट्रेटेड H2SO4। ध्यान दें ये हर जगह आप डाइल्यूट नहीं डाल रहे, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ही यूज कर रहे हैं। तो आप कोई भी ऐसा कंपाउंड लें जिसमें आयनिक फॉर्म के अंदर आपके नाइट्रेट हो। देखो एक चीज हम आपको याद दिला दें, कई बार ये पूछा गया कि अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर आपके मेजर जो कंपाउंड होते हैं वो कौन से मिलते हैं। देखो आपके नाइट्रेट दे आर वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये परकोलेट कर जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर,
इजीली परकोलेट कर जाते हैं, वाटर सोल्यूबल है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ये परकोलेट आराम से कर जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। तो NaNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने डाला, बोलो क्या बना, NaHSO4 प्लस HNO3। नाउ दैट HNO3 गेट डिसोसिएट अगेन टू गिव द NO2 गैस along with the ऑक्सीजन गैस। जो NO2 गैस आई यही है लाइट ब्राउन फ्यूम्स कलर की गैस, इसी के ये फ्यूम्स हैं लाइट ब्राउन कलर के। फिर हमने क्या डाला, आपने साथ के साथ डाल दिया, बोलो क्या, कॉपर टर्निंग, या हमने बताया पेपर आपने डाल दिया, पेपर मतलब कार्बन आपने डाल दिया। तो कॉपर जब HNO3 के कांटेक्ट में आएगा, देखो HNO3 के कांटेक्ट में आएगा तो उस रिएक्शन को ये एक्सेलरेट कर देता है, फास्ट कर देता है, मींस कॉपर नाइट्रेट बना प्लस NO2 गैस निकली, फास्ट निकलेगी आपकी गैस। HNO3 का जो डिसोसिएशन था NO2 में, उसके डिसोसिएशन को इसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सॉल्यूशन जो है ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो बेटा कैसा हो जाएगा, द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लूइश ग्रीन कलर सॉल्यूशन। फिर उसके बाद साथ के साथ दूसरा काम बेटा मैंने अभी क्या बताया था कि आप कार्बन भी ले सकते हैं, मतलब पेपर लिया तो कार्बन है, उसी टाइप से इसने इंटेंसिफाई किया, मींस NO2 गैस इवोल्यूशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। एक तो देखो HNO3 का अपने आप डिसोसिएशन हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा था, उसके डिसोसिएशन को इंक्रीज करना है, मतलब NO2 गैस की इंटेंसिफिकेशन करनी है, उसके अमाउंट को बढ़ाना है, तो मतलब HNO3 के डिसोसिएशन को इंक्रीज कर रहा है। वो कैसे किया, या तो आप कॉपर टर्निंग डाल दें या पेपर आप डाल दें, पेपर चिप्स डाल दें, छोटे से पेपर के टुकड़े डाल दें, NO2 गैस फास्ट रिलीज होगी। तभी हमने कहा था लाइट ब्राउन कलर की जो गैस है वो इंटेंसिफाई हो जाएगी, डार्क ब्राउन फ्यूम्स आपके निकलने शुरू हो जाएंगे, सॉल्यूशन आपका ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाएगा। प्लस साथ के साथ हमने देखो जो राइट साइड में दूसरा डायग्राम बनाया, हम क्या कर सकते हैं इतना देखने के बाद और कंफर्म करने के लिए इस चीज को, आप या तो FeSO4 पेपर ले ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, द पेपर बिकम्स ब्लैक, या आप FeSO4 का सॉल्यूशन ही इसमें डाल दें और सॉल्यूशन नाउ बिकम्स ब्लैक। तो अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो ये सारी चीजें क्या आपके इंडिकेशन दे रही हैं कि NO3 नेगेटिव आयन में भी प्रेजेंट। ये सिर्फ प्रिलिमिनरी टेस्ट चल रहे हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट तो हम आप बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे ही। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अब ऑक्सलेट आयन के बारे में। देखो आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आप मिक्सचर लेंगे, now add the small amount of the concentrated H2SO4 in it. The brisk effervescences will come out, the colorless odorless gas will come out, और साथ के साथ जो गैस निकली आपने क्या किया, now pass that gas into the lime water, the lime water turns milky, लाइम वाटर मिल्की हो जाए, प्लस जो ये टेस्ट ट्यूब है जिस लाइम वाटर वाली, इसके माउथ के ऊपर आप बर्नर को ले आए, बर्नर को, वो वहां पे ब्लू फ्लेम भी देगी क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी साथ के साथ इवोल्व हो जाती है। अब देखें आपने सोल्ट लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 उसके अंदर डाला, डालते ही साथ क्या हुआ, दो गैस इवोल्व होंगी, वन इज द CO2 गैस, अदर वन इज द CO गैस विद द brisk effervescences। फिर हमने क्या किया, जो आपकी गैस निकली दोनों गैस वहां पे पहुंच गई, कहां पे, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले रखा था, लाइम वाटर। जो CO2 गैस है वो तो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, CO गैस मिल्की नहीं करेगी। तो आप क्या करेंगे, जो दूसरी ट्यूब है लाइम वाटर वाली, वहां पे आप क्या करेंगे, बर्नर को उसके माउथ के ऊपर ले आए, एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ब्लू फ्लेम बन जाएगी। बोलो कैसी बन जाएगी उसके माउथ के ऊपर, ब्लू फ्लेम, क्योंकि CO गैस इवोल्व हो रही है वहां से। मींस रिएक्शन क्या क्या चली, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट हमने ले रखा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने ऐड किया तो CaSO4 बनेगा, प्लस CO2 गैस भी इवोल्व होगी और CO गैस भी इवोल्व हो जाएगी। इफ यू पास दैट CO2 गैस or the CO gas, both of them in the lime water, then due to the presence of that CO2 gas, the calcium carbonate will be formed. And due to the formation of the calcium carbonate, the turbidity will appear, the milkiness will appear, means the lime water becomes milky, while that CO gas will burn at the mouth of the test tube and gives the blue flame. All these indicate about the presence of the oxalate ion in the given salt or in the given mixture. हमने इसमें किया क्या है बेटा, आप देखो डायग्राम आपको बना के दिखा दे यहाँ पे। देखो आपने ये पहली टेस्ट ट्यूब ली, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, आप ये सेकंड टेस्ट ट्यूब भी साथ के साथ तैयार रखेंगे, जिसके अंदर आपने क्या डाल रखा है, देखो यू हैव द लाइम वाटर, इसमें लाइम वाटर आप पहले से तैयार रखें, और इसके अंदर आप पहले से ही
क्या करके रखेंगे तैयार? ये यू शेप की ट्यूब। और यू शेप की जो आपने ट्यूब ली यहां पे, इसको डिप करके रखेंगे। बोलो किस चीज के अंदर? लाइम वाटर। देखो यहां तक लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर इसमें फिलअप है, ये डिप रहनी चाहिए लाइम वाटर के अंदर। ये एंड बिल्कुल डिप होना चाहिए, और उधर वाला जो एंड है वो डिप नहीं रहना चाहिए। मीन्स नीचे आपने क्या लिया है? बोलो यहाँ पे सोल्ट, और ऊपर आप इसमें कॉर्क जरूर लगा के रखेंगे। यहाँ पे इधर वाले में अब की बार कॉर्क रखेंगे। इसमें आप कॉर्क मत रखना, दूसरे वाले में जिसमें लाइम वाटर, आप उसमें आप कॉर्क ना रखें। सॉल्ट प्लस आपने क्या डाला इसमें? कंसंट्रेटेड H2SO4। ब्रिस्क एफरवेंसेंस जब निकले तो उसके बाद दो गैस इवॉल्व हुई। वन इज द CO2 गैस एंड अदर वन इज द, बोलो कौन सी? CO गैस। दीज टू गैसेस गेट इवॉल्व्ड। जब ये दोनों गैस हमने पास की, CO2 और CO, जब जो CO2 गैस है इट विल रिएक्ट विद द लाइम वाटर which result in the formation of the, बोलो क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, which gives the milkiness in the lime water। जो दूसरी गैस थी CO गैस आई तो वो भी है, लेकिन वो बाहर निकल जाएगी बेटा। देखो ऐसे CO गैस। हम क्या करेंगे? हमारे पास जो बर्नर है, ध्यान दे बेटा, जो बर्नर होगा हमारे पास, देखो इस स्टेप से, ये बर्नर हमने उठा लिया बेटा, हाथ में हमने बर्नर उठा लिया। ऐसे बर्नर को उठा के इस दूसरी टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर ले आएंगे। फिर आप क्या देखेंगे? जैसे ही माउथ के ऊपर लेके आए आप इसको तो एकदम बोलो क्या होगा? गिव्स द ब्लू फ्लेम। बोलो कैसी फ्लेम बन जाएगी? जब ये CO इस फ्लेम के कांटेक्ट में आएगी, नाउ इट बिकम्स ब्लू इन कलर। बोलो कैसी हो जाएगी? द फ्लेम बिकम्स ब्लू। इट गिव्स द ब्लू फ्लेम एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। देखो जो CO2 होती है, फिर आप में से कोई बच्चे पूछ रहे हैं सर यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं किया? पहले वाली जो टेस्ट ट्यूब है, CO2 आपको पता है ना, इट इज यूज्ड एज एन फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 तो गैस को बुझाती है, लेकिन दोनों गैस निकली है CO2 और CO, तो CO2 गैस को पहले लाइम वाटर के अंदर जाने दिया। CO जो गैस बच गई वो तो आपके लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी नहीं, वो बाहर आ जाएगी। बाहर आएगी और फिर क्या बनेगा एट द टेस्ट माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब? ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम बन जाएगी एट द, किस वजह से? CO की वजह से, क्योंकि CO गैस भी यहाँ पे क्या हुई है? इवॉल्व हुई है। तो दैट इज ऑल अबाउट द ऑक्सलेट आयन। तो इस टाइप से आप ये डायग्राम एग्जाम में बना देंगे। So thank you. That all about all the group 2 acid radicals, means those acid radical which reacts only with the concentrated H2SO4। तो वो सारे आज हमने डिस्कस किए, और इनका सिर्फ हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम सभी के कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। हमने जो ग्रुप 1 के एसिड रेडिकल हैं, हम उनके कंफर्मेटरी टेस्ट भी देखेंगे, और जो ग्रुप 2 एसिड रेडिकल हैं जो आज हमने देखे, इनके भी कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट हम देखेंगे ग्रुप 3 एसिड रेडिकल के, मींस वो एसिड रेडिकल जो ना तो which neither react with the dilute HCl or the H2SO4 nor with concentrated HCl or the concentrated H2SO4। जो आपके सल्फेट हैं, फास्फेट आयन है, बोरेट आयन है, वो 3 रेडिकल्स आपके ऐसे हैं। ओके बेटा, थैंक यू।